उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को वज़ीर आला का हल्फ उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान फायरिंग, 1 हलाक 3 ज़ेरे हिरासत, हालात कशीदा। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाएंगे। राजभवन श्रीनगर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे के मुताबिक उमर अब्दुल्ला बुध के रोज़ वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लेंगे। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि डल झील के किनारे पर वाक़े SKICC में सुबह 11:30 बजे के करीब हल्फ बरदारी की तकरीब मुनक़िद होगी। उस आर्डर में मज़ीद लिखा गया है कि 11 अक्टूबर को जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस सदर तारिक कुर्रा, CPIM के सेक्रेटरी JN मलिक, आम आदमी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी पंकज कुमार गुप्ता और आज़ाद मेंबरान असम्बली प्यारे लाल शर्मा, सतीश शर्मा चौधरी, अकरम, डॉक्टर रमेश्वर सिंह और मुजफ्फर इकबाल ख़ान की तरफ से हिमायती ख़त मौसूल हुआ। राजभवन ने उमर अब्दुल्ला और उसकी हुकूमत में शामिल वज़रा को हल्फ उठाने के लिए बुध के रोज़ 11:30 बजे SKICC में मदऊ किया है। दरीसना नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, राजभवन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हुकूमत तश्कील देने की खातिर मदऊ किया है। उत्तर प्रदेश के ज़िला बहराइच के महसी इलाके के महाराजगंज इलाके में इतवार को मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान फूट पड़ने वाले फ़िरका वाराना फसाद मामले में पुलिस ने 1 को गिरफ्तार और तकरीबन 30 को हिरासत में लिया है। बहराइच के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वीरेंद्र शुक्ला ने कहा कि 25 से 30 अफराद को हिरासत में लिया गया है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस एहलकार की बड़ी तादाद को मार्च कराया जा रहा है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि माहौल को जल्द अज जल्द पुरसुकून बनाया जाए और हालात पर काबू पाया जाए। सर को बोला है सर एटा के लिए। हाँ ठीक। नहीं यहाँ नहीं, हाँ वो करवा। एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था। वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इलाके में अमन व अमान की बहाली के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कसीर तादाद में पुलिस तकर्रुरी को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम शरपसंद अनासर की शनाख्त की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुरतशद्दुद वाक़या इतवार को महाराजगंज इलाके के मंसूरपुर गांव में उस वक्त फूट पड़ा जब मूर्ति विसर्जन जुलूस निकल रहा था। फायरिंग और पत्थरबाजी में तकरीबन 1 दर्जन अफराद ज़ख्मी हुए हैं। फायरिंग में ज़ख्मी हुए गोपाल मिश्रा नामी नौजवान की मौत हुई है। इतवार को पेश आने वाला पुरतशद्दुद वाक़या गुजर रहे जुलूस में लाउड स्पीकर पर बजाए जा रहे गाने पर एतराज़ के बाद पेश आया। रेहवा मंसूरपुर गांव बाशिंदा राम गोपाल मिश्रा जुलूस के साथ चल रहा था कि हवाई फायरिंग में गोली लगने से ज़ख्मी हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। पीर की सुबह पोस्टमार्टम के बाद गोपाल मिश्रा की लाश अहले खाना को सौंप दी गई, जिसके बाद भीड़ मुश्तइल हो गई। हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन लाश लेकर तहसील की जानिब बढ़ने लगे। कसीर तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पीछे चलने के बावजूद भीड़ का इश्तियाल इतना ज़्यादा है कि उन्हें रोका नहीं जा रहा है। मुलज़मिन की गिरफ़्तारी का मुतालबा करते हुए मुजाहरा शुरू कर दिया। SP ने बताया कि इस पुरतशद्दुद वाक़या पर सलमान नामी शख्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। फायरिंग सलमान के घर से की गई है, जिसमें दुकान है। वहीं फ़राइज़ की अदायगी में लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में SHO और महसी चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया है। महाराजगंज बाज़ार, रेहू, मंसूरपुर और आसपास के तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव के लोग लाठी डंडे से लेस होकर मुजाहरे में शामिल हैं। हालात को देखते हुए कमिश्नर, DM, IG, DIG समेत सभी आला अफसरान इलाके में डेरा डाले हुए हैं। राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद इलाके में हालात काफ़ी कशीदा हो गए। उत्तर प्रदेश में फ़िरका वारियत हालात में कशीदगी के मुतालिक समाजवादी पार्टी के कायद अखिलेश यादव ने हुकूमत और इंतज़ामिया को बेहतर जिम्मेदारी अदा करने की तलक़ीन की। सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग
कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई? सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी? प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जायज़ संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नज़र से देखते हैं। तो क्या वहाँ के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इतलात के मुताबिक फ़खरपुर और दीगर मकामात पर इसी तरह के जुलूस को मनसूख कर दिया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तशद्दुद की मजम्मत की और इंतज़ामिया को हिदायत दी कि वो मजहबी तंजीमों के साथ बातचीत करें और मूर्तियों के विसर्जन को वक्त पर कराया जाए। उन्होंने विसर्जन वाले मकामात पर पुलिस नफरी को तैनात करने की भी तलकीन दी। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।